कर आपसे कितना प्रेम करते हैं। महापार्वती बोली, नारद जी गुरुदेव ये कोई पूछने वाली बात है। मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर मुझसे अथाह प्रेम करते हैं। कहा कभी तुमसे कभी छुपाया है उन्होंने? कहा ना ना ना, मुझसे तो कभी कुछ नहीं छुपाया। कहा अच्छा एक बात बताई तुम्हें, जो उनके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? महापार्वती ने सोच में पड़ गई अब तो। कहा ना गुरुदेव ये बात तो नहीं बताई, तो क्या प्रेम करते हैं तुमसे? अभी तो तुम कह रही थी कि मुझसे मेरे स्वामी बड़ा प्रेम करते हैं। बस नारद जी इतना कह करके चले गए। रास्ते में भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के दर्शन हुए। नारद जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपको मैया याद कर रही थी। भगवान कहते हैं कि नारद जी जहां तुम जाओगे वहां जरूर कोई ना कोई जरूर याद करेगा। अब तो मां पार्वती क्रोध आ गया, नाराज हो गई, कोप भवन में चली गई। पहले होता था माताओं को नाराज होने के लिए स्पेशल एक कमरा बनाया जाता था और वहां जाकर के नाराज होती थी। आजकल नहीं, आजकल तो बातों बातों में ही नाराज हो जाती है। पतिदेव ने अगर कहना नहीं माना, नहीं लाया पाया बेचारा कुछ सामान, कुछ चीज भूल गया, तो बस हर कमरा को भवन बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर जैसी कैलाश में पहुंचते हैं, आवाज देते हैं मां पार्वती को, देवी कहां हो? कुछ आवाज नहीं आई अंदर से। अरे देवी हम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज ना आई। और दिन जैसे ही भगवान आते थे, मां पार्वती तुरंत जल का लोटा लेकर के, पात्र लेकर के पहुंच जाती थी। लेकिन आज कुछ आवाज ना आई। भगवान कैलाश की ओर गए, अंदर गए, देखा कहीं भी मां पार्वती नहीं दिखाई दे रही है। तो भवन का जो दरवाजा था थोड़ा सा खुला हुआ था। भगवान जैसी आगे बढ़े, दरवाजा पूरा खोला तो मां मुंह फेर करके बैठी हुई थी। पूछा है आज भगवान ने, देवी क्या बात हो गई? किस बात पर नाराज हो चुकी हो? लेकिन मां पार्वती कुछ न बोली। बार बार पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा कि ये किसी के बोलने पर तो आएगी नहीं। लेकिन भगवान ने कहा पार्वती को, देवी मैंने सुना कि यहां गुरुदेव आए हुए थे, नारद जी आए हुए थे। अब जैसे ही नारद जी का नाम लिया मां पार्वती बोल पड़ी, हाँ हाँ अगर नारद जी, अगर गुरु जी यहां नहीं आते तो मुझे इतने बड़े रहस्य का पता कैसे चलता। भगवान ने कहा कौन से रहस्य की बात कर रही हो देवी? कहा यही रहस्य जो तुम्हारे गले में है। ये मुंडों की माला किसकी है? कौन है मेरी सौत? बताओ मुझे, किससे मिलने जाते हो तुम? ओ भगवान शंकर ने कहा हो गुरु की पढ़ाई हुई है, ये ऐसे तो बात समझेगी नहीं। अच्छा पार्वती तुम जानना चाहते हो ना कि ये मुंडों की माला किसकी है? ये मुंडों की माला सारी तुम्हारी है। कहा मेरी है? कहा हाँ, जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है मैं तुम्हारे मुंड को अपने गले में धारण कर लेता हूं। जब पार्वती मैया ने ये बात सुनी आज गदगद हो गई है, प्रसन्न हो गई है। प्रभु आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं? कहा हाँ पार्वती। कहा प्रभु स्वामी मेरा एक प्रश्न और है, मैं ये जानना चाहती हूं कि मृत्यु मेरी ही मेरी होती है, तुम नहीं मरते? भगवान ने कहा नहीं। तो कहा क्यों, इसका क्या कारण है? कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है। कहा अमर कथा का पान किया हुआ है, तो आपने मुझे उस अमर कथा का पान क्यों नहीं करवाया?
भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने बहुत प्रयास किया तुम्हें भगवान की अमर कथा को सुनाने का, श्रीमद् भागवत जी की जो अमर कथा है उस कथा को सुनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने सप्त ऋषियों से जाकर के काकभूषण जी महाराज जी से जाकर तक कि मैंने भगवान की कथा तुम्हें सुनाने के लिए कही चाहा, लेकिन फिर भी तुमने कभी कहीं तुम्हारा ध्यान चला जाता। होता है ना कि कभी कथा में बैठे हैं लेकिन कथा ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान कहीं चला गया। NCERT पहुंचना है, पता नहीं कब कथा हो, हमें तो फरीदाबाद जाना है? कई मन में चलता रहता है। मैंने पहले भी बोला आज यही व्यवस्था है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा देवी मैंने बहुत प्रयत्न किया तुम्हें कथा सुनाने का, लेकिन तुमने कथा नहीं सुनी। कहा प्रभु बस अब एक ही प्रार्थना है मेरी आपसे, अब मुझे कथा सुनाएंगे, मैं आपके मुख से वह अमर कथा का पान करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है पार्वती, ये तो चलो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। और भगवान शंकर माँ पार्वती को लेकर के चले गए हैं जंगलों की तरफ, अमर गुफा की तरफ। उस कथा को, श्रीमद् भागवत जी की जो अमर कथा है उस कथा को सुनाने के लिए ले गए। अमर गुफा की ओर जाते हुए भगवान शंकर ने मां जगदम्बा सहित सर्वप्रथम कहते हैं कि भगवान पहलगांव में पहुंचे हैं। पहल गांव था, वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके भगवान ने अपनी सवारी को नंदी महाराज जी को वहीं छोड़ दिया। पहलगांव में नंदी जी महाराज जी को छोड़ दिया। नंदी जी महाराज जी ने कहा प्रभु क्या मुझे कथा नहीं सुनाओगे? कहा नंदी जी वहां कथा में सींग मारने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, तुम्हारे पे सींग है। अभी बताया था ना कि भगवान की कथा सुनने का अधिकार किसको है? जिसके अंदर अहंकार ना हो, ईर्ष्या ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, ऐसा मनुष्य भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। नंदी जी आप यहीं रुक जाओ। नंदी जी महाराज जी को भगवान ने वहीं छोड़ दिया, नंदी जी का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान आगे बढ़े। चंदनवाड़ी में भगवान आगे जाकर के पहुंचे हैं। भगवान ने अपनी जटाओं को, अपनी केसों को वहीं छोड़ दिया और चंद्रमा को भी मुक्त कर दिया। अब चंद्रमा को क्यों छोड़ा? चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों लेके नहीं जा रहे हैं? मुझे भी कथा सुननी है आपके मुख से। कहा नहीं नहीं नहीं। चंद्रमा से कहा तुम उच्च स्थान पर बैठे हो और ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, और अगर पैरों में दर्द हो तो बैठ जाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। आगे चल करके भगवान शेषनाग नामक झील पर रुक गए और वहां पहुंच करके भगवान ने अपने गले से सर्पों की माला जो थी वो भी वहीं उतार दी। सर्पों ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए ना, हम भी तो कथा सुनने का अधिकार हमको भी तो है। कहा नहीं बेटा तुम्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे अंदर जहर भरा हुआ है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम कथा सुनने का अधिकार तुमको नहीं है। सर्पों को भी त्याग कर दिया। आगे जैसे ही बढ़े हैं फिर भगवान ने पंचतरणी पहुंच करके 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़ करके भगवान ने अंत में अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया और मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कथाओं में आने से पहले, भगवान की कथाओं को सुनने से पहले अपना जो हमारा अहम है, जो हमारा मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, उस सब का परित्याग गेट के बाहर ही कर देना चाहिए। कथा मंडप में आकर तो केवल एक भक्त के रूप में, केवल एक भक्त के रूप में बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। सोनकाद ऋषि
कोई मामूली ऋषि नहीं थे मेरी माता। वो सूची के मुख से कथा सुन रहे हैं अभक्त बैठ करके कि प्रभु हमें कुछ ज्ञान नहीं है, बस हमें कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने सबका परित्याग किया और अमरनाथ की गुफा में ले गए। मां पार्वती को अपना डमरू बजाया, त्रिशूल घुमाया, चारों तरफ जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। लेकिन उसी गुफा में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। भगवान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भगवान ने उसको कुछ भी नहीं किया, वहीं उसको रहने दिया और मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए बैठ गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, मेरी तो दोनों आंखें बंद रहेगी, लेकिन तुम हूं हूं की आवाज करते रहना, जैसे कि मुझे भी पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। मां पार्वती कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठी, भगवान ने सुंदर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके भगवान की कथा कहनी शुरू करी। मां पार्वती लगी हूं हूं हूं। कथा सुनते सुनते कथा जब चलती रही, जो तोते का जो अंडा था वह फटा और उसके अंदर से छोटे से सुख का एक तोते का बच्चा जन्म ले लिया। वो भी कथा सुनने लग गया। दसम स्कंद विराम हुआ, छैल छबीले कन्हैया के ठुमके बजते रहे। मां पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही एकादश स्कंद आया, विभूति का वर्णन आया, उद्धव जी का चरित्र आया, मां पार्वती को नींद आ गई। अब नींद जैसी आई तो अब हूं हूं की आवाज करना बंद हो गया। और हूं हूं की आवाज जैसे ही बंद हुई, जो तोते का जो अंडे से जो जीव था वह हूं हूं की आवाज भरने लग गया। उसने सोचा कि अगर हूं हूं की आवाज बंद हो गई है, कहीं भगवान कथा न रोक दे, कथा अधूरी न रह जाए। उसने हूं हूं की आवाज भरनी शुरू कर दी। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा जैसे ही 12वां स्कंद विराम हुआ, भागवत जी का अंतिम श्लोक गाया गया और भगवान ने कहा, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही बोला, मां पार्वती की नींद खुल गई। भगवान उठे अपने स्थान से। चलो पार्वती। पार्वती कहती है, प्रभु एक मिनट बैठो बैठो बैठो। अब क्या हुआ? कहा कि मैंने तो दसम स्कंद तक पूरी कथा सुन ली थी, लेकिन जैसे ही उद्धव जी का चरित्र शुरू हुआ, मुझे महाराज नींद आ गई थी, मैं यहाँ से कथा नहीं सुन पाई। क्या यहाँ से कथा मुझे सुनने के लिए मिल सकती है? भगवान ने कहा, तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर ये कथा किसने सुनी? ये हूं की आवाज कौन कर रहा था? तुरंत अपना त्रिशूल उठा लिया भगवान ने और कहा कि मेरी कथा किसने चोरी करी है, मैं उसको अभी समाप्त कर दूंगा। अब जो तोते का जो बालक था वह वहां से उड़ने लगा। भगवान ने देखा, अरे इसने मेरी कथा को चुरा लिया है। उसके पीछे 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 त्रिशूल से मारने के लिए उसको भाग रहे हैं। आहा, क्या चोरी करी है सुखदेव जी ने, है ना? कितनी सुंदर चोरी करी है। भागते गए भागते गए भागते गए। वह पुत्र जो था, वह सुख का जो तोते का जो पुत्र था, वह डरने लगा कि कहीं अब मुझे भगवान शंकर समाप्त ना कर दे। तो मां विटिका देवी, व्यास जी पाराशर की जो पत्नी थी, वह ध्यान कर रही थी कि हे पुत्र दो पुत्र दो पुत्र दो। उसी समय उसे जमाई आई, मुंह खोला और उसी के ही गर्भ में वो बालक चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान शंकर जैसे ही व्यास जी के पास पहुंचते हैं, कहा कि महाराज तुम्हारे घर पर, तुम्हारे आश्रम में हमारा एक चोर आया हुआ है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, प्रभु हे भूत वामन भोलेनाथ, आपके यहां से क्या चोरी हो गया है? आपके पास ऐसा है क्या चोरी के लिए? कहा, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब व्यास जी जोर जोर से हंसने लगे।
कहा प्रभु अब तुम मुझे कुछ भी दंड दो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप कह क्या रहे हैं? अरे उसने अमर कथा का पान कर लिया है, क्या वो मर सकता है? क्या आप उसे मार सकते हैं? भगवान शंकर को ध्यान आया, अरे ये तो अमर कथा का पान कर चुका है, पर ये है कौन? अरे इसकी हिम्मत इतनी ये है कौन, कहां से आया है? ध्यान लगाया भगवान ने, देखा तो ये हमारी किशोरी जी का शिष्य, हमारी राधा जी का शिष्य सुखदेव है। और किशोरी जी की ही आज्ञा थी, राधा रानी जी की आज्ञा थी कि भगवान के मुख से ये कथा सुने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान शंकर वहीं से ही वापस चले गए। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक।